जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है जी हॉट्स पर। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। इस चैनल पर हम बातें नहीं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो एक्सपीरियंस जो अक्सर डराते हैं लेकिन सच होते हैं। आज का रियल किस्सा है अर्जुन का। अर्जुन कानपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अर्जुन ने बताया, मेरे साथ जो हुआ वो समझना बहुत मुश्किल है। वह आज भी समझ नहीं पाए। अर्जुन आज भी रात को अकेले बाथरूम में नहीं जाते। उनके कमरे में हमेशा एक लाइट जलती रहती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब कभी भी अर्जुन शमशान घाट के पास से नहीं गुजरते। ये बात है नवंबर 2014 की, जब वो फाइनल ईयर में थे, सिविल इंजीनियरिंग में। हॉस्टल में रहते थे, एक पुराना 3 स्टोरी बिल्डिंग जिसमें मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स रहते थे। अर्जुन का रूम 3rd फ्लोर पर था, कॉर्नर वाला। कमरा छोटा था पर अर्जुन को पसंद था क्योंकि बहुत शांति थी। उस समय अर्जुन की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। क्लासेस, असाइनमेंट, दोस्तों के साथ और वीकेंड्स पर मूवी। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। नवंबर के लास्ट में अर्जुन ने कुछ नोटिस किया। अर्जुन ने नोटिस किया कि उनके रूम में एक अजीब सी गंध आने लगी थी। वो गंध ऐसी थी मानो जली हुई हड्डी और सड़ा हुआ मांस मिली हुई। पहले अर्जुन को लगा शायद नाली में कुछ फंस गया है। अर्जुन ने हॉस्टल वार्डन को बोलकर साफ सफाई करवाई, फिर भी वह बदबू नहीं गई। अर्जुन ने बताया, अगले दिन से रात 2 बजे के आसपास उनकी नींद खुलने लगी, बिना किसी रीज़न के, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 से 2:30 के बीच। अर्जुन को लगा शायद फाइनल एग्ज़ाम की वजह से उनका स्ट्रेस है। पर यह सिलसिला कंटिन्यू रहने लगा पूरे हफ्ते तक। चीज़ें बदलने लगी। अर्जुन चिड़चिड़े रहने लगे, जल्दी गुस्सा करना, रात रात भर नींद ना आना और उस बदबू का लगातार रूम के अंदर आना। हफ्ते भर बाद अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर शायद यकीन ना हो। अर्जुन ने बताया, रात को करीब 2 बजे उनकी आंख खुली। कमरे में बहुत तेज स्मेल आने लगी। अर्जुन की नींद खुल चुकी थी। उन्होंने पानी पिया और वापस बिस्तर पर लेट गए सोने की कोशिश के लिए। लेकिन अचानक अर्जुन की नज़र खिड़की की तरफ गई। खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी के उंगली के निशान थे, लेकिन वो नॉर्मल निशान नहीं थे। वह लंबे थे, जैसे किसी की उंगली 7-8 इंच लंबी हो। अर्जुन ने बताया, उनका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अर्जुन सोच में पड़ गए। 3rd फ्लोर पर बाहर कोई बालकनी नहीं है, यहाँ कोई फिजिकली पहुँच नहीं सकता, तो यह हाथ किसका है? अर्जुन ने सुबह अपने रूममेट साहिल को बताया। वह दूसरे रूम में रहता था, सेम फ्लोर पर। साहिल ने अर्जुन को बोला, भाई हॉरर मूवी देखना कम कर दे। अर्जुन की बातों को ज़्यादा सीरियस ना लेते हुए वो वापस हंसी मजाक करने लगे। अर्जुन को भी लगा कि ये शायद मेरे दिमाग का वहम है। 3rd फ्लोर पर कौन ही पहुंच पाएगा बिना किसी सीढ़ियों के। 2 दिन बाद रात को अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उनके बेड के नीचे सांसें ले रहा है, बैठा है, बेड के नीचे स्क्रैच कर रहा है। अर्जुन ने हिम्मत करके नीचे देखा, कुछ नहीं था। अर्जुन वापस सो गए। अगले दिन अर्जुन दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए। 11 बजे के आसपास वापस आए। अर्जुन ने देखा उनका रूम लॉक था अंदर से। अर्जुन ने साहिल की हेल्प ली। वॉचमैन अंकल को बुलाकर डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोला। अर्जुन ने देखा अंदर उनका पूरा रूम बिखरा हुआ है, सारी बुक फर्श पर फैली हुई है। अर्जुन देख के चौंक गए। टाइम वेस्ट ना करते हुए अर्जुन ने साहिल की मदद ली और रूम ठीक करा। रात 12:30 बज गए थे। साहिल वापस अपने रूम में चले गए सोने। रात को सोते हुए ठीक 2 बजे अचानक अर्जुन को फील हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा है और उनकी गर्दन सूंघ रहा है। अर्जुन झटके से उठे, इधर उधर देखा। रूम में कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन के पिलो पर एक काला धब्बा था और वो उसी जली हुई हड्डी और सड़े हुए मांस वाली बदबू से भीगा हुआ था। अर्जुन ने पूरी रात लाइट जलाई रखी। अगले दिन अर्जुन ने अपने फ्रेंड रजत को ये चीज़ें शेयर करी। रजत अर्जुन के हॉस्टल से
1 किलोमीटर दूर रहता था। रजत ने अर्जुन की बातों को सीरियस लेकर अपने फादर से मिलवाया। रजत के फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और देवी माँ की साधना भी किया करते हैं। उन्होंने अर्जुन की सारी बातें सुनी, उनके एक्सप्रेशन बदल गए। रजत के फादर, जिनका नाम हम भैरव रख लेते हैं, अर्जुन का हाथ पकड़ा, अपनी आंखें बंद करी और बोला, बेटा तुम हाल ही में कहीं शमशान घाट या कोई पुरानी टूटी हुई जगह पर गए थे क्या? तब अर्जुन ने बताया, हाँ अंकल जी, हम कुछ दिन पहले कुछ दोस्त शॉर्टकट लेने के चक्कर में रेलवे ट्रैक के पास से गुजरे थे। हमने वहाँ 10-15 मिनट बिताए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, फ्रेशन अप हुए और वहाँ से चल दिए। रजत के पिताजी ने अर्जुन को सीरियसली कहा, तुम्हें किसी बड़े तांत्रिक या पंडित से मिलवाना पड़ेगा। अगले ही दिन रजत ने अपने फैमिली पंडित विश्वनाथ शुक्ला से अर्जुन को मिलवाया। वह करीब 65 से 70 साल के थे। पंडित जी को सारी बातें बताने के बाद पंडित जी ने बोला, मुझे उस रूम में ले चलो जहां तुम रहते हो। जब वह अर्जुन के रूम में घुसे, जस्ट 2 कदम अंदर आते ही रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ देखा और बोला, बेटा यहाँ तुम अकेले नहीं रहते हो। कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने बैग से कुछ कपूर निकाला, जलाया, धुएं को रूम में घुमाया। जब धुआं खिड़की के पास गया, वो एकदम तेजी से घूमने लगा और फिर अचानक कपूर बुझ गया। अर्जुन ने बताया, पंडित जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा। मुझे माफ़ करो बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह कोई बहुत बड़ी गंदी शक्ति है, कोई बहुत पुरानी, शायद 50 से 60 साल पुरानी, उस रेलवे ट्रैक के पास अटकी हुई थी। तुम अपनी नादानी से उसके संपर्क में आ गए, अब वह तुम्हारे पीछे लग गया है। पंडित जी ने बोला, किसी बड़े तांत्रिक को दिखाओ जो कठोर साधना करता हो, मेरी औकात नहीं इस चीज़ को हटाने की। और वो चले गए। अर्जुन काफ़ी ज़्यादा डर गए। अर्जुन ने रजत को हेल्प के लिए बोला। रजत ने अपने एक डिस्टेंट रिलेटिव की मदद से एक तांत्रिक से मिलवाया। अगले ही दिन अर्जुन रजत के साथ उनके पास गए। एक छोटी सी कुटिया, अंदर पूरी तरह लाल कपड़े। अर्जुन ने उन्हें सब डिटेल्स बताई। बाबा ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर हाथ पर कुछ चंदन से बनाया और आंखें बंद करी, कुछ मंत्र पढ़े। अचानक आंखें खोली और बोले, मैं इस केस को नहीं ले सकता और तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। तुम्हारे साथ जो चीज़ लगी है उसको हटाना बहुत ख़तरनाक है। अगर कुछ भी बीच में गलत हुआ तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी लेकर ही जाएगी। मुझे माफ़ करो और जल्दी से अपना वो कमरा छोड़ दो। अर्जुन ने बाबा से रिक्वेस्ट करी कि आपके पास जो कुछ समाधान हो उसे करो। बाबा ने अर्जुन और रजत को कुटिया से बाहर जाने को कहा और बोला, थोड़ा टाइम इंतज़ार करो। 1 से 1.5 घंटे बाद बाबा कुटिया से बाहर निकले, एक ताबीज़ गले में और एक उनकी कलाई में बांध दिया और बोले, भगवान तुमको उससे बचाए। और बोला, किसी और सिद्ध पुरुष इंसान को ढूंढो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं मैं इससे लड़ सकूं या इसे बांध सकूं। बस जल्दी से जल्दी अपना रूम चेंज करो, क्योंकि उस पिशाच ने उस कमरे को अपना घर बना लिया है। कानपुर छोड़ दो। पिशाच अपने क्षेत्र पर अधिकार जमाने वाले होते हैं। अगर तुम दूर चले जाओगे शायद उसका कनेक्शन कम होगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर मैं वापस आया? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने बताया, गौरव मैं टोटल हेल्पलेस फील कर रहा था। पंडित ने मना किया, तांत्रिक ने मना किया। हिम्मत करके अर्जुन अपने हॉस्टल में गए कि मैं आज सारी पैकिंग करके अपने घर लखनऊ निकल जाऊंगा। अर्जुन ने घर वालों को अभी तक कुछ नहीं बताया था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उस रात अर्जुन अपने रूम में थे। माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी में गाने चला रखे थे। दरवाज़ा खुला था। पैकिंग करते करते रात के 12:30 हो गए थे। अचानक लाइट चली गई। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा। अचानक
अर्जुन का गेट बहुत तेजी से बंद हुआ। अचानक बहुत तीखी बदबू आने लगी। तभी अर्जुन की नज़र विंडो की तरफ गई। खिड़की के बाहर काले अंधेरे में एक लंबा, बहुत लंबा, एटलीस्ट 6 फुट की कोई शैडो खड़ी थी। उसके हाथ उसके घुटने तक थे और उसकी आंखें, अर्जुन ने बताई गौरव, उसकी आंखें जल रही थी। अर्जुन ने बताया उसका शरीर फ्रीज हो गया। बोलने की, चिल्लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला। वो चीज़ धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रख रही थी। उसकी उंगलियां एकदम हड्डी जैसी थी, ग्लास पर स्क्रैच कर रही थी। फिर अचानक से उस परछाई ने अर्जुन के पास आने की कोशिश करी। एक बहुत तीखी गंध, एक काला अंधेरा अर्जुन की तरफ तेजी से आया और पास आते ही गायब हो गया। उसी रात अर्जुन कानपुर छोड़कर अपने घर लखनऊ निकल गए। अगले दिन जब अर्जुन ने रजत को फ़ोन किया ये बताने के लिए कि उन्होंने कानपुर छोड़ दिया है, जो रजत ने बताया वो सुनकर आप भी शॉक हो जाए। रजत ने अर्जुन को बताया कि कल रात बाबा का निधन हो गया है। उनकी पूरी बॉडी पर काले धब्बे जैसे निशान थे और वही तीखी स्मेल जिसके बारे में तुम बाबा को बता रहे थे। अर्जुन ने हॉस्टल छोड़ दिया, डिग्री अधूरी छोड़ दी और अब वो लखनऊ में अपने पेरेंट्स के साथ अपनी वर्कशॉप संभाल रहे हैं। अर्जुन ने बताया वो ताबीज़ आज भी उनके साथ है। अर्जुन ने बताया मैं नहीं जानता अब क्या होगा, मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। अर्जुन भगवान का हाथ पकड़ चुके हैं। अभी उनकी लाइफ वापस नॉर्मल हो रही है, लेकिन वो डर अभी तक उनको सताता है। वो बदबू अभी भी उन्हें महसूस होती है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर जगह मजाक या कुछ नहीं होता वाली सोच काम नहीं करती। अर्जुन जिंदा इसलिए बचे क्योंकि उसने लड़ाई की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने समझदारी से वहाँ से दूर रहना चुना। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत होती है अपनी सेफ्टी, मेंटल शांति और ज़िंदगी को ईगो से ऊपर रहना। धन्यवाद।